हेलो। यह क्वेश्चन जेई मेंस 9 जनवरी सेकंड शिफ्ट 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्या है क्वेश्चन? देयर इज अ स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट एट सम डेप्थ बिलो द surface of water. Refractive index 4/3 in a tank of large cross-sectional area surface area. Neglecting any reflection from the bottom and absorption by water, percentage of light that emerges out of surface is nearly. Use the fact that surface area of a spherical cap of height h and radius of curvature is r is equal to 2 pi rh वाला कंसेप्ट अपने को यूज करना है। तो देखिए एक बार इधर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है एक बार देखिए। बोला गया है कि कोई क्या नाम से कुछ डेप्थ पे वाटर ले लेते हैं। वाटर को देखिए एक बार कि वाटर का ये टैंक है, कोई ऐसे से भरा हुआ है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बार इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। मतलब ये कोई वाटर की या लेक हो सकता है या फिर कोई भी कंटेनर भरा है, उसके बॉटम पर एक बल्ब लगा रखा है लाइट का, स्मॉल सोर्स। तो जब ऊपर की तरफ देखेंगे तो एक स्पॉट से एक सर्कुलर सेक्शन से लाइट आती हुई दिखाई देगी। तो उसका कितने परसेंटेज लाइट आती हुई दिखाई देगी उसके बारे में बात की गई है। ठीक है, बार देखिए ये कोई वाटर टैंक है। ठीक है, मान के चलते हैं कि यहाँ पर कोई लाइट का सोर्स रखा हुआ है इसके बॉटम पर। यहाँ पर ये पॉइंट लाइट का सोर्स है, लाइट सोर्स है इतना सा। ठीक है, अब यहाँ से जैसे लाइट आती है सरफेस पर, इस सरफेस पर लाइट आएगी यहाँ पर। इसको थोड़ा सा रोटेट करते हैं। ठीक है, चलो इसे अब यहाँ से इस सरफेस से इस सेक्शन से यहाँ पर से इस सोर्स से लाइट जाएगी। सपोज करते हैं इसको यहाँ ले लेते हैं। इस सोर्स से इस सरफेस पर लाइट जाएगी यहाँ पर। ठीक है, ये कब तक बाहर जाएगी? एक ऐसा क्रिटिकल एंगल आएगा, उस क्रिटिकल एंगल के बिहाइंड ये लाइट जो है वो इस नॉर्मल सरफेस से क्या हो जाएगी, ऐसे से हो जाएगी। जो भी लाइट रहेगी इसके बाद की क्रिटिकल एंगल थीटा सी के बाद इस वाले सरफेस पर जो भी लाइट रहेगी, इसके बाद इस वाले एंगल के बाद जो भी लाइट इधर इधर इस साइड से निकलेगी वो क्या हो जाएगी, उसका TIR हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली सिमेट्री से ये एंगल भी थीटा सी के बराबर ही रहेगा, थीटा सी रहेगा। एंड सिमिलरली में इधर देखना चाहेंगे तो इधर भी यही कंसेप्ट, यही सिनेरियो रहेगा। यहाँ पर ये पॉइंट सोर्स है, इधर भी सिमेट्री से थीटा सी वाली जो रे रहेगी वो क्या होगी, इधर चली जाएगी एंड बाकी रे का इधर हो जाएगा TIR। इस थीटा सी के बाद जितनी भी रे इस वाले डायरेक्शन में जो रे जाएगी उनका सबका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा और अंदर की साइड ही आ जाएगी। तो 3D में अपन देखना चाहे तो यहाँ पर क्या होगा, एक सर्कुलर स्पॉट बन रहा होगा यहाँ पर इस सरफेस पर। बाहर की तरफ देखे तो एक सर्कुलर स्पॉट बन रहा होगा। मतलब इस एरिया के अंदर जो भी लाइट रेज गई होगी, इसके अंदर जो भी लाइट रे यहाँ से गई होगी ऐसे वो सब लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद बाहर की तरफ ऐसे ही चल गई होगी। तो यहाँ से इस एरिया से जितने भी लाइट हैं वो मुझे बाहर की तरफ आती हुई दिखाई देगी। तो मतलब यहाँ से लाइट रे ऐसे एक ब्राइट स्पॉट दिखाई देगा मुझे। तो यही बोला गया है कि कितनी परसेंटेज लाइट जो है वो बाहर आ जाएगी, मतलब इस बल्ब से सरफेस के बाहर आ जाएगी। इस बल्ब से सभी डायरेक्शन में लाइट जाएगी, इस वाले डायरेक्शन में, इस वाले डायरेक्शन में, इस वाले डायरेक्शन में। एक स्पेरिकल बन रहा होगा इसके अंदर, इस वाटर सरफेस के अंदर। तो कितनी लाइट बाहर आई उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो देखिए एक बार
मान के चलते हैं ये एरिया A1 ले लेते हैं जिससे लाइट बाहर आ रही है, एंड टोटल जो स्पेयर बन रहा है इसके अंदर, ये स्पेयर बन रहा होगा ऐसे कैसे इस वाटर के अंदर, इस वाटर के अंदर उसका एरिया मान लेते हैं ए ले लेते हैं। बाहर आने वाला एरिया इतना सा रहेगा जो एक स्पेरिकल टाइप डिस्क टाइप से बाहर आएगा। तो परसेंटेज लाइट एमर्जेंस के बारे में बात करना चाहेंगे। परसेंटेज ऑफ लाइट that emerges out of the surface is equal to बाहर निकलने वाली लाइट A1 डिवाइडेड बाय टोटल एरिया इनटू 100, इस टाइप से निकालेंगे। अब ध्यान से देखिए एक बार, यहाँ पर अंदर की साइड जो जिस स्पॉट से लाइट बाहर आ रही होगी एक कोन टाइप का बन रहा होगा यहाँ पर। यदि मुझे इसका एरिया निकालना है तो इससे से निकाल सकते हैं इसका एरिया। कैसे देखेंगे एक बार इधर देखो, जो ये यहाँ से जो इस सर्कुलर सेक्शन बन रहा होगा, मान के चलते हैं इसकी रेडियस कितनी है, R ले लेते हैं। तो टोटल एरिया में कितने एरिया में लाइट फैल रही होगी, टोटल एरिया जिसमें लाइट फैल रही होगी वो एक स्क्वायर बन रहा होगा जिसका एरिया 4 पाई R स्क्वायर होगा, ठीक है। एंड ये एक सॉलिड एंगल देखेंगे तो इस वाले एरिया में जिसमें लाइट बाहर आ रही होगी सॉलिड एंगल से, तो कितना एरिया A1 कितना हो जाएगा, सॉलिड एंगल वाला 2 पाई R स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा सी क्या है, ये वाला एंगल रहेगा। तो इतना एरिया होगा जिसमें से लाइट बाहर आ रही होगी, एरिया थ्रू विच लाइट इमर्जेस, इतना हो जाएगा। अब बात करते हैं थीटा सी के लिए वही स्नेल का नियम अप्लाई करते हैं। यहाँ पे क्रिटिकल एंगल निकालना है मुझे, क्रिटिकल एंगल, तो इसको थोड़ा सा इसको यहाँ से इधर लेके आते हैं, ये रहेगा एरिया जिसमें से लाइट बाहर आ रही होगी, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ठीक है। अब मैं स्नेल का नियम अप्लाई करता हूँ यहाँ पर क्रिटिकल बाउंड्री कंडीशन पर, स्नेल्स लॉ 8 पी वाले पॉइंट पर क्या क्या हो जाएगा, वाटर में म्यू वाटर इंटू साइन थीटा सी, so sin theta is equal to mu air into sin 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि इस वाले सरफेस पर जो रेस जाएगी क्रिटिकल कंडीशन में, यहाँ पर R इज इक्वल टू 90 हो चुका होगा, इंसिडेंट एंगल I इज इक्वल टू थीटा सी के बराबर रहेगा, क्रिटिकल एंगल के बराबर, ठीक है। ये इस वाले एंगल के बारे में बात कर रहा हूँ, थीटा सी के बराबर रहेगा ये वाला, ठीक है। अब देखिए एक बार यहाँ पर स्नेल का नियम अप्लाई करने के बाद म्यू, इसकी वैल्यू दे रखी है म्यू वाटर 4/3 साइन थीटा सी, एयर का 1 होता है इंटू 1, तो साइन थीटा सी इज इक्वल टू 3/4। तो मुझे कोस थीटा सी की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। क्या हो जाएगा, जिसका बेस ये हाइपोटेनस हो जाएगा, हाइपोटेनस से 4 परपेंडिकुलर 3 है तो बेस √7 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से कोस थीटा सी इज इक्वल टू कितना हो गया, बोलो √7/4 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब कितनी परसेंटेज लाइट निकलेगी कितनी नहीं निकलेगी इसमें रख देते हैं इस वाले फॉर्मूले में, एरिया इन विच लाइट 2 पाई R स्क्वायर इंटू 1 माइनस √7/4 वाले एरिया से लाइट बाहर आ रही होगी, एंड 4 पाई R स्क्वायर टोटल एरिया है इंटू 100, तो पाई R स्क्वायर से पाई R स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, एंड ये 50 इधर आ जाएगा, 50 हो गया।
तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस रूट 7 डिवाइडेड बाई 4, एक 2 हो रहे हैं यहाँ पर, कौन कौन सा, ये वाला 4 एंड ये वाला 2 मिलकर 8 बना लेगा इंटू 50। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट 16.9% लाइट जो बाहर आएगी, अप्रोक्सीमेटली 17% जो लाइट जो है वो इस पर स्पेरिकल कैप से क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। तो इस टाइप से इसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आंसर नंबर 20 का करेक्ट होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।